दरोगा के लिए जीके जरूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो आप ज़रूर अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। एनालिसिस करके आप खुद देखें कि कौन सा पोर्शन मुझे ज़्यादा पढ़ना। कहाँ से करंट अफेयर्स किया जाए? कोई यूट्यूब ऑथेंटिक चैनल है या फिर कोई ऑथेंटिक बुक जिससे कि करंट अफेयर्स बेहतर किया जा सके? से और सेल्फ स्टडी करके भी दरोगा बन सकती है इजीली से, ठीक है। और आपको बुक में फॉलो करना है तो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है बुक के बारे में कि कौन सा बुक पढ़ें कौन नहीं पढ़ें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ 2213 दारोगा में सेलेक्ट हुए कुछ कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर लेने आए थे दरभंगा में आईजी ऑफिस में। तो चलिए यही सब भाई लोग हैं जो सेलेक्ट हुए थे, इन्हीं से जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की और किस विशेष तरीके से इन्होंने तैयारी की कि आज इस मुकाम पर हैं। डबल स्टार लगने वाली है कुछ ही क्षणों के बाद इन लोगों के कंधे पर। चलिए इनसे जानते हैं। तो भाई बताइए, आप लोग, क्या नाम है आपका? नाम अमित कुमार, सरोज कुमार, रघुभूषण ठाकुर, नवीन पूर्वे, कन्हैया कुमार, कौशल कुमार, हेमशंकर यादव, नीरज पासवान। अच्छा, कहाँ आप लोगों की पोस्टिंग हुई है? मेरा पटना जिला, नवादा, बाघा, मेरा मधेपुरा, मेरा भोजपुर हुआ है, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, अरवल। अच्छा, अरवल। आप सभी की पोस्टिंग हो चुकी है, आप लोगों को आज ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। अच्छा, अभी आप लोगों के कंधे पर डबल स्टार लगने वाला है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि डबल स्टार लगने वाले हैं। हाँ, कैसा फील हो रहा है भैया? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। राष्ट्र का सेवा करने का एक मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा फील हो रहा है? बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम लोगों के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं हर एक इंसान के लिए प्राउड मोमेंट होता ही है अपने क्षण में इस तरह की उपलब्धि हासिल करना। दारोगा में सेलेक्ट हुए, कहीं ना कहीं सर आप लोग अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी बताइए कि किस तरह से पढ़ाई की आप लोगों ने, कौन कौन से बुक को फॉलो किया कि आज इस मुकाम पर। जो नए बच्चे हैं वो खास करके परेशान रहते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई करें। आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, आप लोगों को भली भांति पता होगा, टीचर कुछ भी बोलते हैं लेकिन जो पढ़ाई कर चुके हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा पॉइंट रहता है कि उसे पता होता है। तो कैसे पढ़ाई की थी आपने? सेल्फ स्टडी की थी या फिर कहीं से कोचिंग लिया था? नहीं, सेल्फ स्टडी किए थे और साथ में कोचिंग। कहाँ से कोचिंग लिया था? यूट्यूब से, मतलब एडिटेरिया। एडुटेरिया से। जी। आपने सेल्फ स्टडी और कुछ पहले रहमान सर से पढ़े थे 5 महीने। अच्छा, सेल्फ स्टडी भी है, यूट्यूब चैनल से भी पढ़े थे। जी, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। दरोगा के लिए आज तक मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है। अच्छा। और अगर आप यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी करके भी दरोगा बन सकती है इजीली से, ठीक है। और आपको बुक में फॉलो करना है तो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है बुक के बारे में कि कौन सा बुक पढ़ें कौन नहीं पढ़ें। तो आप लुसेंट का एक सब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है। ये रट लेते हैं ना पूरा अच्छा से, तो आपको दरोगा कोई नहीं रोक सकता है। तो यही है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, बुक के पीछे भागने लगते हैं, जो सबसे बड़ा क्योरी है। तो आप बुक के पीछे न भागे। और आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 10 बुक पढ़ने से 10 बार, यानी 10 बुक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक 10 बार पढ़िए। ये आपके लिए सबसे बढ़िया होगा और यही आपका अंतिम सिलेक्शन भी दिलवाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आने वाले वैकेंसी का इंतजार कीजिए। आप लोग का निश्चित रूप से अगली बार दरोगा डबल स्टार हो ही जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो सवाल रहता है, आज मैं क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो भी इससे पहले मैंने जो कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वही मैं पूछने की कोशिश करूंगा अभी। कि ऐसा कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी से या थोड़ा टफ हो जाता है या फिर ऐसा कुछ कोचिंग में जाने से थोड़ा अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है। अच्छा। अगर आपको तैयारी करना है, हर चीज़ का सिलेबस अलग होता है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 90% फोकस आपको जीके पर रखना होगा। अच्छा। ठीक है। तो अगर सिर्फ दरोगा का, मैं तो दरोगा की तैयारी नहीं करता था, ऐसे मेरा दरोगा निकला तो अलग चीज़ है। मैं एसएससी का तैयारी करता था। ऐसे एसएससी के लिए मैथ्स इंग्लिश ज़रूरी है, वैसे दरोगा के लिए जीके ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो आप ज़रूर अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। एनालिसिस करके आप खुद देखें कि कौन सा पोर्शन मुझे ज़्यादा पढ़ना है। हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा होता है, करंट अफेयर्स कभी ज़्यादा पूछता है कभी कम पूछता है, तो सबको लेके चलना है। अच्छा, करंट अफेयर्स जैसे कि आपने बोला, करंट अफेयर्स ऐसा माना जाता है कि पीटी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए कहीं ना कहीं जो 1/4 भाग रहता है उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती होगी। तो कहाँ से करंट अफेयर्स किया जाए? कोई यूट्यूब ऑथेंटिक चैनल है या फिर कोई ऑथेंटिक बुक जिससे कि करंट अफेयर्स बेहतर किया जा सके? यूट्यूब के लिए तो आपका गौरव सर है, तो अच्छा पढ़ा है। डेली वीडियो उनका देखिए और मंथली एडिटोरियल लगा लीजिए। आप लोगों के अकॉर्डिंग देखिए, दरोगा के लिए खासकर अगर करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए एसपीडी का, वर्षिकांक का था और एडिटोरिया का है। इतना कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, तो इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा बस। अच्छा, कोई अगर एडिटोरिया एसपीडी नहीं करना चाहे, गौरव सर का क्लास करे तो हो सकता है? बिल्कुल आराम से हो सकता है। इसका करंट अफेयर्स का लेवल कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। वन डे एग्जाम है, 1-2 शिफ्ट में हो जाती है तो उतना करंट का वैल्यू
वेरिएशन नहीं रहता है। एसएससी वगैरह में मैं साथ ना स्टैटिक जीके भी पकड़ में आ जाता है। अच्छा, गौरव सर का। हाँ, तो गौरव सर से अगर करंट करे तो मतलब करंट की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के अकॉर्डिंग कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए? कोई टेंशन नहीं। गौरव गर्ग स्टडी IQ वाला। हाँ, तो सभी की अपनी अपनी होती है, लेकिन अभी तक बहुत सारे टॉपर्स ने ऐसा कहा है कि सर गौरव सर जो हैं उसकी करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही तगड़ी होती है, तो वहाँ से करें तो हो सकता है। मेरे पास कुछ क्वेरी भी है, हम वो भी पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे ही मेंस में आप जाते हो तो मेंस में ऐसा होता है कि मैथ और रीजनिंग भी आ जाता है, तो उसके लिए कुछ शुरू से ही तैयारी की जाए या फिर बाद में पीटी देने के बाद? स्टार्टिंग से ही अच्छा रहेगा। अच्छा जी, स्टार्टिंग से ही। मेंस में मैथ्स और रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, एकदम आसान रहता है। और 100 में से 80 क्वेश्चन तो आपका जीके है, तो मैथ्स रीजनिंग को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उतना कोई जरूरी नहीं 10 क्वेश्चन। हाँ, 10 क्वेश्चन वो 10 में 10 बन जाएगा, इतना आसान रहता है। हमारे पास कुछ क्वेरी भी आए हैं कम्युनिटी में, जो इससे पहले मैंने पोस्ट किया था कि किसी को अगर कुछ पूछना हो तो बताइए, हम दारोगा टॉपर्स की टीम से पूछेंगे। तो क्वेरी ये आया है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है क्या? यस, अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस से बेस्ट। सप्ताह में 2 सेट भी लगाए तो बहुत है, लेकिन अपना जीके मजबूत करें दरोगा के लिए। नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना अभी जरूरी से कोई जरूरी, अभी तो कोई वैकेंसी का पता ही नहीं है। पहले सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो ये सब किया जाता है। लास्ट के 1 मंथ में यदि आप हो तो रेगुलर लगा सकते हैं, या सप्ताह में 2 भी सफिशिएंट है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें एक भाई कह रहे हैं ऑल बुक लिस्ट एंड कौन सा प्रैक्टिस सेट सही रहेगा, तो बुक लिस्ट बताइए आप लोग, कौन कौन सा बुक। जैसे कि भाई ने लूसेंट कहा था, लूसेंट बहुत सारे बंदे बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि लूसेंट जो है कहीं ना कहीं सही से आता नहीं है। उसके लिए कौन सा बुक आप लोग सजेस्ट करेंगे कि शुरू में जो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और समझ में भी आए? बुक ऐसा फॉलो करें ना जो इंसान को खुद समझ में आए। हम तो अपना नोट से खुद बनाया, यूट्यूब से देख के नोट्स बनाया, अपना ही नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं, तो वो मेरे लिए रिवाइज हो जाता है। ल्यूसेंट पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पॉइंट लिखता है, समझना मुश्किल हो जाता है। कोई अगर स्टोरी से समझा दे तो जीके पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, और जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है, साइंस मजबूत है, तो मुझे सिर्फ बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब मजबूत करना था। बाकी स्टूडेंट के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, पहले अपना साइंस मजबूत करें। साइंस का भी पोर्शन काफ़ी अच्छा पूछता है। हम लोग अभी क्वेश्चन साइंस का जो दरोगा में पूछा था वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा था, तो हिस्ट्री, साइंस ये सब मजबूत करें। मैथ्स 10 क्वेश्चन है तो 10 में 10 बनाए, मतलब कि क्वेश्चन छोड़े नहीं, सारा सिलेबस कंप्लीट करें। अच्छा, एक चीज़ और बहुत सारे टॉपर्स सजेस्ट कर रहे हैं, घटना चक्र। घटना चक्र आप लोगों के अकॉर्डिंग, अच्छा जो न्यू स्टूडेंट अभी जो मतलब शुरू किए हैं, उसके लिए घटना चक्र कैसी बुक रहने वाली? सही है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्ट टाइम में मतलब घटना चेक कर ही लेना चाहिए। बिगिनर्स जो होता है शुरुआत, उसके लिए उसको तो सबसे पहले सिलेबस कवर करना चाहिए, सिलेबस कवर करना, तब घटना चक्र या प्रैक्टिस जो भी करना है करे। जब तक सिलेबस, घटना चक्र को एज ए प्रैक्टिस भी ले। हाँ, एज ए प्रैक्टिस ही है। देखिए चलिए, एक और सवाल आ रहा है, इसमें कह रहे हैं कि कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें फिर दरोगा एग्जाम हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है। 20-25 काफी जब है तक आपको सर। नॉलेज नहीं है तब तक कितना भी सेट मार ले कोई फायदा नहीं है बस। फॉर्मूला नहीं है। एक और ऋषि यादव कह रहे हैं, आप तो सारा डाउट पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, और एक चीज़ कह रहे हैं, क्या दारोगा के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी आप सिविल सर्विसेज करना चाहते तब जरूरी है, लेकिन दरोगा के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्पेशल बुक आप चाहते हैं, एक चीज़, एनसीईआरटी बोला आपने, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, कोई बच्चा अगर पार्ट 1 में जस्ट इंटर किया है, वो गया और वो सोच रहा है कि मैं दारोगा करूँ, उसके पास अभी एनफ टाइम है, तो वो कर सकते हैं, आराम से कर लेगा, 3 साल काफ़ी है। अच्छा, एनसीईआरटी वो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वो उसके लिए करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं। और एक भाई कह रहे हैं एडुटेरिया वाले प्रवीण सर का लाइए। एडुटेरिया वाले प्रवीण सर का भी इंटरव्यू हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। और करंट में अच्छा स्कोर कैसे करे, गौरव सर बता दिया सर लोगों ने। और पूछ रहे हैं कि घटना चक्र का कौन सा बुक यूज करते हैं, पतला वाला या मोटा वाला? पूर्वालोकन का जो आता है ना सेपरेट, हिस्ट्री का अलग जो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हिंदी भाषी जितना पीसीएस है ना। अच्छा, तो उसका जीएस पॉइंटर नहीं लेना है, उसका जो सेपरेट आता है सभी पूर्वालोकन का, पूर्वालोकन उसका ठीक रहता है। अगर एनसीईआरटी लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो ठीक महेश बनवाल की बुक आती है। अच्छा, एक चीज़ और आ रहा है, क्या बिहार विशेष से क्वेश्चन आते हैं? नहीं, दरोगा के लिए वो जरूरी बीपीएससी। दरोगा में क्वेश्चन नहीं आते बिहार से। फ्री में कभी कभार लेकर जाता है, नॉर्मल एक आध, वो भी फ्री में चलना पड़ेगा, उससे कोई अच्छा। ओके। और मेडिकल के बारे में पूछ रहे हैं कुछ लोग, आँख कान नाक पूछ रहे हैं, तो मेडिकल का एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कहीं ना कहीं, एक किसी इसी में से एक सर को पकड़ेंगे और बनाएंगे एक सेपरेट वीडियो। लेकिन सर उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत अभी फिजिकल की भी आ जाती है। कहीं ना कहीं इस बार ऐसा देखा गया था कि बहुत कम टाइम दिया गया था प्री और मेंस के बीच में। मेंस के बाद 1 महीने का टाइम दिया गया था पीटी के लिए, 20 दिन का टाइम दिया गया था। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग कब मैदान में उतर जाना चाहिए? बस मेंस का एग्जाम देने के बाद। जस्ट मेंस के एग्जाम देने के बाद 20 दिन में कैसे कर सकता है कोई?
मेंस का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने के बाद 20 दिन टाइम दिया था ना। नहीं सर, देखिए मेंस का एग्जाम अब ऐसा हो गया है कि दरोगा के दौर मतलब दरोगा का जो रनिंग हुआ है तो अब समय कम दिया जाता है। मेंस का जैसे एग्जाम हो जाता है तो आपको 20 दिन 25 दिन में या 12 दिन में कभी कभी रिजल्ट, जैसे इस बार 12-13 दिन में रिजल्ट दे दिया, तो आपको बेहतर रहेगा कि आप पीटी के एग्जाम जैसे ही दे देते हैं तो 1 महीना के अंदर उसका भी मेन पीटी का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जिसका रनिंग कंप्लीट नहीं है तो उसको तो शुरुआती से फोकस करना होगा, रनिंग पे भी फिजिकल पे भी, तब तैयारी करेंगे तब हो जाएगा। जी आप शुरुआती पहले कभी फिजिकल किए हुए हैं तो आप मेंस के बाद उतरिए मैदान में, ज़्यादा बेटर है। तो मतलब ये मतलब सबका अपना अपना है कि कैसा आप फिजिकल बनाकर पहले से रखें। फिजिकल स्टेटस कैसा है ये डिपेंड करता कभी है। आपका फिजिकल फिट हो गया है है तो उसको दिक्कत नहीं है, फिट होता है तो 15 मेंस के दिन बाद में भी कर सकते हैं। लेता है। वैसे आफ्टर मेंस ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि कभी शुरू में मेरिट बनता है, मेंस के स्कोर के ऊपर मेरिट बनता है सबसे बड़ी ये। फिजिकल में तो ऐसा है। ओके, तो ये भाई लोग थे और अभी ज्वाइनिंग लेटर लेने आए थे। आई होप इन लोगों ने पूरी तरह से आप लोगों की क्वेरी सॉल्व की होगी। जो भी प्रश्न थे आपके कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ, मैंने सारा प्रश्न रखा इन लोगों के सामने और आसानी से इन लोगों ने जवाब दिया। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, हम और भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। और हाँ, अपनी फैमिली 5000 की हो चुकी है दोस्त, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार दिखाया, मोहब्बत दिया। जल्द से जल्द और 10K कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।